जय हिंद। आइए देखेंगे आज पुरस्कार और सम्मान, और इस तरह से तमाम सारे क्वेश्चन होंगे जो ऑनलाइनर के तहत आते हैं या कह सकते हैं कि रिवीजन के तहत आते हैं। और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम इस वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे। तो चलिए देखते हैं। और ये देखिए, परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप जैसे परीक्षा देने जा रहे हो तो 1 दिन 2 दिन पहले इसको देख लीजिए, काफ़ी अच्छा आपको कह सकते हैं कि इससे बेनिफिट मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है। तो चलिए देखें सबसे पहले पुरस्कार से। हाँ, चलिए देखते हैं। मान बुकर पुरस्कार। मान बुकर पुरस्कार 1969 से शुरू हुआ, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 3 क्वेश्चन यहाँ क्लियर होंगे। एक, मान बुकर पुरस्कार का संबंध किससे है, वर्ष किससे है और साहित्य से, है ना। नोबेल पुरस्कार 1901 से शुरू हुआ, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसमें 6 क्षेत्र कौन से है, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन। 3 हो गया, शांति और साहित्य और अर्थशास्त्र। 3 6। आगे देखिए, कलिंग पुरस्कार 1952 से शुरू हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार 1929 से शुरू हुआ, जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार 1958 से शुरू हुआ, कोई भी सरकारी जनसेवा हो उसमें ये दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार 1962 से शुरू हुआ, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। मिस वर्ल्ड ये 1951 से शुरू हुआ, सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है। और मिस यूनिवर्स, ये भारत है, हालांकि यूनिवर्स होना चाहिए, ये 52 से शुरू हुआ। मिस वर्ल्ड 51 से, मिस यूनिवर्स ये 1952 से सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है। भारत रत्न असाधारण कार्य के लिए 1954 से दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 1961 से खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार 1957 से विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलत्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से दिया जाता है। आगे आइए बढ़ते हैं। अब प्रमुख त्यौहार, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, प्रमुख त्यौहार, इसको आप जरूर देख लीजिएगा, फटाफट आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तमाम सारे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। जैसे दुर्गा पूजा कहाँ का मुख्य त्यौहार है, तो पश्चिम बंगाल। बिहू असम का बहुत पूछता है। पोंगल तमिलनाडु का है। छठ पूजा बिहार का है। सरहुल झारखंड का है। और ओणम केरल का है, हालांकि ओणम दिया है, ओणम होना चाहिए। आगे देखते हैं कुछ क्रांतियाँ। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। गोल्ड क्रांति आलू से है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से या दूध से। भूरी क्रांति उर्वरक से है। लाल क्रांति मांस उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा से। और सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है। फिर आगे देखिए, कुछ चट्टानें हैं, उसका वर्गीकरण किया गया है। चलिए देखते हैं। आग्नेय चट्टानों के तहत ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट होता है। डायोराइट यानी ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट। अब कायांतरित में नीस आएगा जो ग्रेनाइट से बना होता है। संगमरमर आएगा जो चूना पत्थर से। क्वार्टजाइट आता है जो सिलिका से बना होता है। ग्रेफाइट, ग्रेनाइट आग्नेय में, ग्रेफाइट कायांतरित में जो कोयला से बना होता है। और साथ ही में चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, कोयला है, ये सब हो जाता है। आगे ये देखते हैं। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण नारे हैं। करो या मरो का नारा या भारत छोड़ो का नारा, महात्मा गांधी द्वारा। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। दिल्ली चलो जय हिंद, दिल्ली चलो और जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये नारा दिया गया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। आगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। श्रमेव जयते, सत्यमेव नहीं है, श्रमेव जयते, श्रीमती इंदिरा गांधी है, श्रीमती लिखा है, श्रीमती होना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। हे राम महात्मा गांधी, हे राम महात्मा गांधी के द्वारा। आगे चलिए। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगणमन, रविन्द्रनाथ टैगोर। हिंदी हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा यह नारा दिया गया था।
आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी। यह एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथित चेक है महात्मा गांधी के द्वारा। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पहुंचना है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये बात कही गई। देश की पूजा ही राम की पूजा है मदन लाल ढींगरा के द्वारा। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जय जगत विनोबा भावे के द्वारा नारा दिया गया था। अब आगे देखते हैं कुछ सीमाएं हैं देशों के बीच में। हाँ, अब देखिए मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। डूरंड भारत, इसमें हो जाएगा डूरंड में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डूरंड में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान से जब अफगानिस्तान अलग हुआ था तो उसमें डूरंड रेखा यानी डूरंड द्वारा इसका निर्धारित किया गया था। और रेड क्लिफ जो है भारत एवं पाकिस्तान के बंटवारा के लिए आए थे तो रेड क्लिफ ने इसका निर्धारण किया था। और मैकमोहन ने जो भारत एवं चीन की रेखा को निर्धारित किया था ये सब अंग्रेज थे। हिंडरबर्ग रेखा ये जर्मनी एवं पोलैंड को अलग करती है। 24वीं अक्षांश रेखा भारत एवं पाकिस्तान को। 38वीं समानांतर रेखा कोरिया एवं दक्षिण कोरिया यानी दोनों कोरिया को उत्तर दक्षिण को। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका एवं कनाडा को। 70वीं अक्षांश रेखा उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम को अलग करता है। मैगिनाट या सीज फ्राइड रेखा जर्मनी एवं फ्रांस को। फिर आर्डरनेस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड को। मेडिसन रेखा अमेरिका एवं कनाडा को। और मेन रहीम रेखा जो है रूस एवं फिनलैंड को अलग करती है। चलिए ये कुछ संस्थापक उनकी राजधानियां हैं इतिहास से। हर्यक वंश का संस्थापक तो बिंबिसार था, इसकी राजधानी राजगिरी थी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग था, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सातवाहन का सिमुक था संस्थापक और इसने शीशे के सिक्के सबसे पहले चलाए थे और इसकी राजधानी जो थी प्रतिष्ठान थी। गुप्त वंश का श्रीगुप्त पाटलिपुत्र में राजधानी थी। पुष्यभूति इसका संस्थापक था, अपने नाम पर ही रखा था। थानेश्वर या कन्नौज जिसकी राजधानी थी। गढ़वाल वंश चंद्रदेव संस्थापक था और राजधानी इसकी बनारस थी। पल्लव वंश सिंह विष्णु था, कांची इसकी राजधानी थी। चोल वंश का विजयालय संस्थापक था, राजधानी तंजौर थी। राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग बहुत महत्वपूर्ण है, राजधानी मान्यखेड़ थी। गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक राजधानी लाहौर फिर दिल्ली लाया था। फिर आगे देखिए खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी और राजधानी किलोखरी था। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक और दिल्ली इसकी राजधानी थी। लोधी वंश का बहलोल लोधी और दिल्ली और आगरा इसकी दो अलग अलग राजधानियाँ थी। चोल वंश का विजयालय राजधानी तंजौर थी। 2 बार हो गया चोल, खैर उससे कोई मतलब नहीं। होयसल वंश विष्णुवर्धन और राजधानी इसकी राजधानी थी द्वार समुद्र। फिर आगे है बहमनी वंश हसन गंगू और राजधानी थी गुलबर्गा। आगे देखिए बहमनी वंश का हसन गंगू संस्थापक था और राजधानी गुलबर्गा थी। पाल वंश का गोपाल था और राजधानी मुंगेर थी। और चौहान वंश का वासुदेव था और राजधानी अजमेर थी। कहाँ? अजमेर। हाँ, फिर आगे ये देखते हैं सैंधव सभ्यता से संबंधित कुछ फैक्ट। और इसमें देखिए एक तरफ स्थल है, नदी है, फिर उत्खनन खर्ता है, फिर समय दिया गया है। तो हड़प्पा जो है ये पूछता है कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है। हड़प्पा पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज जो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में ही है, सिंधु नदी के किनारे और राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में खोजा गया था। कालीबंगन राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे बीबी लाल। तो कालीबंगन जो राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे, और इसमें क्या है कि इसको जो खोजा था बीबी लाल एवं बीके थापर ने 1953 में। फिर आगे देखिए चहुंदड़ो, ये जो है पाकिस्तान में है। कालीबंगन को ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा पूछता है राजस्थान वाला। ये सिंधु नदी के किनारे है
और गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की थी 1931 में। फिर लोथल, लोथल भी बहुत पूछता है, गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। और इसकी खोज जो रंगनाथ राव ने की थी 1955 से 62 के बीच में। फिर देखिए रोपड़, रोपड़ जो पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। और यागदत्त या यगदत्त मिलता है, यागदत्त शर्मा ने 1953 से 56 के बीच में इसकी खोज की थी। फिर आइए आगे देखते हैं, कुछ बौद्ध संगीतियाँ हैं। ये चारों बौद्ध संगीतियाँ हैं। सबसे पहले देखेंगे हम, इसमें प्रथम बौद्ध संगीत 483 में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में, और राजगिरी में हुई थी। और उस समय जो है शासनकाल था अजातशत्रु का। फिर द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी 383, 483, 383, 255 पहली सदी, ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो ये हुई थी वैशाली में दूसरी वाली, और कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में। और चौथी जो हुई थी प्रथम शताब्दी में, कुंडलवन कश्मीर में, और कनिष्क के समय में। ये चारों ही पूछी जाती हैं। और जैन संगीत या दो ही थी। प्रथम जो है 322 में पाटलिपुत्र में, और स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे और शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। और द्वितीय वाली 512 में वल्लभी में हुआ था, गुजरात में। देवर दीक्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे, और शासक का इसमें विवरण नहीं मिलता उस तरह से। इसको थोड़ा, चलिए अब देखते हैं प्रमुख औषधि एवं उसके स्रोत। हालांकि इन सारी चीज़ों पर वीडियो बना है, आप वहां देख सकते हैं चैनल पर जाकर। तो देखिए सबसे पहले कुनैन, कुनैन जो प्राप्त होता है सिलकोना की छाल से, ये बहुत पूछा जाता है। कुनैन सिलकोना की छाल से। निकोटीन, निकोटीन में जो है तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, या निकोटीन जो मिलता है वो तंबाकू में। कैफीन जो है ये चाय अथवा कॉफ़ी में पाया जाता है। हीरोइन, मार्फिन और कोडेन ये अफीम में पाया जाता है, तीनों चीज़ें। एस्पिरिन जो विलो से प्राप्त होता है। और कोकीन जो है ये है इरिथ्रोजाइलोन कोक के अकवन द्वारा प्राप्त होता है। फिर आगे देखिए अमोनिया गैस, ये इसमें कह रहा है उद्योगों में प्रयुक्त उत्प्रेरक। अमोनिया गैस लोहे का चूर्ण। क्लोरीन गैस क्यूप्रिक क्लोराइड। वनस्पति तेल निकेल। अल्कोहल गर्म एल्यूमिना। अब आइए देखते हैं पंचवर्षीय योजना से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच चली थी, कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चली थी, तीव्र औद्योगिक विकास को महत्व दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 66 के बीच चली थी, और स्वावलंबी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया गया था। फिर आगे देखिए 3 साल का अवकाश रहा इसमें, 3 साल का अवकाश रहा 66 से लेकर 69 तक। फिर 69 से ही शुरू हुई और 74 तक ये चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसमें आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को महत्व दिया गया। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में 1974 से 79 के बीच में गरीबी उन्मूलन को महत्व दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना, इसमें देखिए 79-80 के बीच में एक योजना और आई थी, और ये भी योजना अवकाश के तहत आता है। इसमें योजना दूसरा योजना अवकाश इसको कहा गया। और इसमें देखिए एक चीज़ था कि अनवरत योजना चलाई गई थी, 1 वर्षीय योजनाएं हो गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना तो 80 से 85 रोजगार का सृजन करना, और 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से लेकर 90 यानी 1985 से 1990 के बीच चली थी, और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच चली थी, कृषि का विकास करना, कृषि एवं विकास पर बल दिया गया। फिर आगे देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2000, 1997 से 2002, और न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली को महत्व दिया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना ये चली थी 2002 से 2007 के बीच, सामाजिक एवं न्यायिक समानता की बात कही गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक, और ये चली थी तीव्र एवं औद्योगिक विकास करने के लिए। आगे 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 17 तक, और ये चली थी त्वरित समावेशी विकास के लिए।
इसमें इसका मुख्य लक्ष्य रहा है, लेकिन फिर 2015 से इसको ख़त्म कर दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया। आगे आइए देखते हैं। यहूदी, ये कुछ पूजा स्थल, हालांकि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, वैसे हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। यहूदी सिनेगाग इसका पूजा स्थल है, और तोरा ओल्ड टेस्टामेंट इनकी पुस्तक है। पारसी धर्म का अग्नि मंदिर और जिंद अवेस्ता इनके धार्मिक पुस्तक है। सिख का गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहिब इनकी धार्मिक पुस्तक। इस्लाम का मस्जिद पूजा स्थल होता है, कुरान इनकी पुस्तक होती है। ईसाई का चर्च होता है, बाइबल इनकी पुस्तक होती है। और हिंदू का मंदिर होता है, रामायण और महाभारत इनके धार्मिक पुस्तक होती है। फिर आगे देखते हैं। जोग या गरसुप्पा जलप्रपात है। जोग या गरसुप्पा जलप्रपात शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक में ये भी स्थित है। फिर आगे देखिए, गोकक जलप्रपात गोकक नदी कर्नाटक में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड में स्थित है। और एन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है। ये देखते हैं, कुछ फसलें हैं। लौंग, लौंग में कौन सा राज्य आगे है? तो तमिलनाडु। गेहूं गन्ना आलू में उत्तर प्रदेश। संतरा में महाराष्ट्र। मूंगफली कपास में गुजरात। अंगूर में नासिक महाराष्ट्र। दलहन सोयाबीन चना मध्य प्रदेश। चावल जूट पटसन में पश्चिम बंगाल आगे। काफी मक्का सूरजमुखी में कर्नाटक आगे। चाय में असम आगे है। काजू अदरक काली मिर्च में केरल आगे है। तंबाकू और हल्दी में आंध्र प्रदेश आगे। केसर और सेब में जम्मू कश्मीर आगे है। रबर इलायची मसाले में केरल आगे है। फिर आगे देखिए, ज्वार अरहर प्याज अंगूर में महाराष्ट्र आगे है। बाजरा और सरसों में राजस्थान आगे है। फिर आगे आइए देखते हैं। इसमें देखेंगे हम कुछ खनिज हैं और उससे संबंधित राज्य हैं जो आगे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कोयला। कोयला में कौन सा राज्य आगे है? तो झारखंड। सीसा और जिप्सम में राजस्थान। ये वाला हो गया ना, इसको देख लीजिए एक बार ध्यान से। कोयला में झारखंड, सीसा और जिप्सम में राजस्थान, तांबा और हीरा में मध्य प्रदेश, टिन में छत्तीसगढ़, लोहा और सोना में कर्नाटक, चांदी और जस्ता में राजस्थान आगे है। लिग्नाइट में तमिलनाडु आगे। यूरेनियम और निकेल में झारखंड आगे है। और मैग्नीज और बॉक्साइट में उड़ीसा आगे है। पेट्रोलियम में महाराष्ट्र आगे। अभ्रक एवं चूना पत्थर में आंध्र प्रदेश आगे है। संगमरमर एवं ग्रेफाइट है राजस्थान आगे। कोबाल्ट एवं टंगस्टन में राजस्थान आगे है। और थोरियम एस्बेस्टस में राजस्थान आगे है। फिर आगे आइए, ये प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, भारत वाला बस महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। हाँ चलिए देखिए, गुरु नानक सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु अंगद जो है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। गुरु रामदास अमृतसर नगर की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन किया था। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और गुरु गोविंद सिंह अकाल तख्त की स्थापना की थी। और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की भी स्थापना की थी। फिर आगे देखिए, कुछ प्रशिक्षण संस्थान है। नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला में स्थित है। और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में है। और इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन में है। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में है। और डिफेंस सर्विसेज ऑफ कॉलेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में है। आगे देखिए, ऋग्वेद, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण है, ऐत्रेय और कौशतकी। इसका उपवेद है आयुर्वेद, सबसे पुराना वेद है। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है। और धनुर्वेद इसका उपवेद है। सामवेद में 25 ब्राह्मण है। सामवेद 25 ब्राह्मण और गंधर्व वेद इसका उपवेद है। फिर आगे देखिए, आगे है अथर्ववेद, इसका गोपथ ब्राह्मण है जिसका उपवेद शिल्प वेद है। क्या है? शिल्प वेद। आगे आइए देखते हैं। देखें, व्हाइट पेपर
भारत और ब्रिटेन, ये दस्तावेज है, भारत और ब्रिटेन का है। ग्रे बुक बेल्जियम और जापान का है। ऑरेंज बुक नीदरलैंड का दस्तावेज है। येलो बुक फ्रांस का है। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार का। वाइट बुक चीन, जर्मनी और पुर्तगाल का। ग्रीन बुक इटली और ईरान का है। कुछ आगे देखिए, आतंकवादी या उग्रवादी संगठन है। अलकायदा अफगानिस्तान का है, हालांकि ये आता नहीं है लेकिन देख लीजिए। कौमी एकता मूवमेंट पाकिस्तान का है। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान का अधिकृत कश्मीर में रहने वाला एक संगठन है। नेशनल लिबरेशन आर्मी कोलंबिया का है। हिजबुल्लाह लेबनान का है। ISTTE श्रीलंका का है। रेड आर्मी गुट इटली का है। IRA उत्तरी अमेरिका का है। ETA स्पेन का है। JKLF भारत का। और खमेर रूज कंबोडिया का है। क्लुक्स क्लान KKK कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। आगे देखिए, भरतनाट्यम दक्षिण भारत की एक लोक नृत्य है और इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। कथक उत्तर भारत का है। बिरजू बावरा या बिरजू महाराज इसके प्रमुख कलाकार हैं। कथकली जो केरल की है और कृष्ण नायर इसके कलाकार हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। यामिनी कृष्णमूर्ति इससे संबंधित कलाकार हैं। ओडिसी उड़ीसा का है और केलुचरण महापात्र इसके कलाकार हैं। मणिपुरी मणिपुर का है। निर्मला मेहता इसके कलाकार। मोहिनीअट्टम केरल का है। हेमा मालिनी है। अब चक्रवात देख लेते हैं। चक्रवात या हरिकेन इसको बोला जाता है, कैरिबियन द्वीप समूह में आता है। टाइफून दक्षिणी चीन सागर में आता है। बिली ऑस्ट्रेलिया में। टॉर्नेडो अमेरिका में। और ट्विस्टर स्थली अमेरिका में। आगे देखते हैं नदी और उससे संबंधित शहर। अब देखिए, आगरा एवं दिल्ली यमुना नदी के किनारे। आगरा एवं दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। हाँ, यमुना नदी। गोवा और पणजी मांडोवी नदी। कानपुर हरिद्वार गंगा नदी। लखनऊ गोमती नदी। सरजू ताप्ती नदी के किनारे स्थित। सूरत है, सरजू नहीं है। सरजू नदी के किनारे तो अयोध्या है, यहाँ देख सकते हैं अयोध्या सरजू नदी के किनारे। और ताप्ती के सूरत यानी गुजरात वाला। श्रीरंगपट्टम कावेरी नदी के किनारे स्थित। मदुरई वैगई नदी के किनारे। और हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। कोलकाता हुगली नदी के किनारे। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। लुधियाना सतलज नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। नासिक गोदावरी नदी के किनारे। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। बेल्लूर यांगची नदी के किनारे स्थित है। फिर इधर देख लेते हैं कुछ विदेशी नदियां हैं और विदेशी शहर। वियना डेनूब नदी के किनारे। बेलग्रेड डेनूब नदी के किनारे। बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे। ब्यूनस आयर्स लाप्लाटा नदी के किनारे। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे। रोम टाइबर नदी के किनारे। पेरिस सेन नदी के किनारे। बैंकॉक मीनाम नदी के किनारे। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे। पर्थ स्वान नदी के किनारे। कोलंबो केलानी नदी के किनारे। टोक्यो अराकाबा नदी के किनारे। वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे। रंगून इरावती नदी के किनारे। लिस्बन टेगस नदी के किनारे। खार्तूम नील नदी के किनारे। और डबलिन लीफे नदी के किनारे। फिर देखिए कुछ लोक नृत्य हैं, जैसे बिहू है, बिछुआ है, सतरिया ये असम का है। बाउल है, जात्रा पश्चिम बंगाल का। सरहुल कर्मा और जट जाटिन झारखंड का है। छाऊ है, दलचाई है, माया सबरी है, उड़ीसा का। रामलीला नौटंकी कजरी उत्तर प्रदेश का। छपेली चाचरी उत्तरांचल का है। छोड़िए इसको भी। आइए दिवस से एक क्वेश्चन आता है यहाँ से भी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। शहीद दिवस 30 जनवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। मजदूर दिवस 1 मई को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। विश्व साक्षरता दिवस
8 सितंबर को तंबाकू निषेध दिवस, 31 मई को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को। आगे देखिए, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, किसान दिवस 23 दिसंबर को, बाल दिवस 14 नवंबर को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, विश्व उपभोक्ता दिवस 5 मार्च को, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को, यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को, वैलेंटाइन डे ये तो 14 फरवरी को महत्वपूर्ण नहीं है, राष्ट्रीय खेल दिवस ये महत्वपूर्ण है, 29 अगस्त को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 3 मई को, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर को, झंडा दिवस 7 दिसंबर को, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। फिर आगे देखते हैं, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को, डाक दिवस 9 अक्टूबर को, किसान दिवस 23 दिसंबर को, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को, जल संरक्षण दिवस 19 नवंबर को, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को, थल सेना दिवस 15 जनवरी को, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, आतंक विरोधी दिवस 21 मई को, अच्छा ऊर्जा संरक्षण दिवस 20 अगस्त को, विश्व ठहाका दिवस 10 जनवरी को, उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को।